आप लोगों को आज मैं मानव उत्सर्जन तंत्र बताने जा रहा हूं। मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं होता है, उस चीजों को कैसे हम लोग अपने शरीर से निकालते हैं, ठीक है। उत्सर्जन में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर में जो पदार्थ की जरूरत नहीं होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार फालतू पदार्थ जो होते हैं, उसको हम लोग अपने शरीर के द्वारा क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में। तो हमारे शरीर में आप लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज उत्सर्जित पदार्थ हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में ऑयलिंग भी देखना, चेहरे से भी स्किन से भी पानी निकलता है, जो वेस्ट पानी होता है निकल जाता है, ठीक है। और मूत्र जो होता है, मूत्र में क्या होता है, यूरिया, क्या होता है, यूरिया, जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन, यूरिया, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, यूरिया, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या है, जरूरत नहीं। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो जो ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे कहाँ जाता है, ऑक्सीजन फेफड़े तक जाता है, फेफड़े से पुपिकाओं में भर जाता है, फिर उधर से जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो वहां से आता है, तो ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है फेफड़े में। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ है कि नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को जरूरत नहीं, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर में जो भी खाते हैं तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, यूरिया, अमोनिया जैसे पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, तो वो सब हमको क्या कर देते हैं, मूत्र के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी अमोनिया, यूरिया, नाइट्रोजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर से जो जरूरत नहीं हमारे शरीर को, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र में यही करते हैं हम लोग। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का फिगर है, इसमें दो किडनियां हैं जो सेम के बीच के आकार के रहती हैं, ठीक है। इसकी जो बाहरी परत होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट ये गया है यहाँ पर हेलम होता है, ठीक है, हेलम। और ये जो बनाया गया दो एक लाइन नसे जो बनाया गया ये है महाशिरा है, एक साइड वाला महाशिरा है, एक साइड से महाधमनी। हमारा जो ब्लड जो आता है शरीर से, जो ब्लड आता है इसी महाशिरा से होकर जाता है, महाशिरा में आता है और महाशिरा से होकर हेलन से होते हुए अंदर की ओर जाता है किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जाता है, तो किडनी के अंदर क्या चीजें होता है, ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, छानने का काम करता है। जो किडनी हमारा मुख्य अंग है, उत्सर्जन का मुख्य अंग है। उत्सर्जन के तो बहुत सारे अंग है हमारे शरीर में, उत्सर्जन अंग बहुत सारे हैं, लेकिन जो किडनी है उसको मुख्य अंग माना गया है। उत्सर्जन का मुख्य अंग किडनी को माना गया है। किडनी क्या करता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर, जो ब्लड के अंदर जो भी चीजें रहता है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या कर देता है, छानने का काम करता है। जो किडनी है वो छानने का काम करता है। तो हमारे ब्लड को ये छानता है, किडनी क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। जो भी उसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होता है, उसको ये किडनी छान देता है। तो यहाँ पर ब्लड जब आता है तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, कितना होते हैं, नेफ्रॉन। हमारा किडनी ही ये क्रियात्मक संरचना, क्रियात्मक मतलब इसमें जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किडनी को माना गया है, क्योंकि किडनी के अंदर 10 लाख या लगभग 8 लाख नेफ्रॉन के आसपास में, किडनी के एक किडनी के अंदर 8 या 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जो नेफ्रॉन ही क्या करता है, वो ब्लड को छानने का फिल्ट्रेशन का काम करता है। ब्लड में जो छानने का काम करता है वो नेफ्रॉन ही करता है। तो एक किडनी में लगभग 10 या 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं, यही छानने का काम करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा नेफ्रॉन होते हैं, कि 10 लाख होंगे। तो 10 लाख बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। उसको फिगर में जूम करके हम लोग समझाया जाता है नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन का फिगर आपके किताब में दिया हुआ है, नेफ्रॉन बताएंगे इसके समझाने के बाद। तो हमारे किडनी के अंदर 10 लाख या 8 लाख लगभग नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं। और ये जो इसका काम किडनी को बोला जाता है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को बोला जाता है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इसलिए बनाया जाता है कि किडनी जो पूरा है वो किडनी पूरा नेफ्रॉन से ही बना है।
इसीलिए नेफ्रॉन को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बोला गया कि पूरा 10 लाख नेफ्रॉन है, तो समझिए वो किडनी बना है नेफ्रॉन से ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा महाशिरा, इस महाशिरा से होते हुए ब्लड आता है, इस किडनी में जाता है, और किडनी में क्या होता है, ब्लड छन जाता है, छनता उसमें नेफ्रॉन रहते हैं, वो छानने का काम करते हैं। छानने के बाद वो ब्लड फिर आकर क्या हो जाता है, महाधमनी से होकर फिर शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये किडनी के दो भाग हैं, और किडनी का जो वेट होता है लगभग वो किडनी का 150 से 170 ग्राम इसका भार होता है। जो किडनी की ये लंबाई है, एक जो किडनी की लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है। चौड़ाई जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर की किडनी की चौड़ाई होता है, ठीक है। और मोटाई में 2 या 3 सेंटीमीटर होता है। अब 10 लाख नेफ्रॉन लिखा गया, बहुत सारे किताबों में 8 लाख नेफ्रॉन बताता है। हमारे ये मूत्र का जो 98% मूत्र के अंदर 98% जल होता है, और 2% उसमें यूरिया होता है। मूत्र के अंदर यूरिया होता है, 2% के अंदर अन्य पदार्थ भी आता है। तो हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के बाद जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद पाचन होता है, तो जो प्रोटीन बनता है जो भी उसमें, तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, हमारे बड़ी आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और शोषित कर लेता है। प्रोटीन को हम एब्जॉर्ब करके अपने कोशिकाओं को दे देते हैं, वो हम कोशिकाएं हमको ऊर्जा देती हैं, और ऊर्जा के रूप में हम लोग संचित कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। और जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, तो उस अवशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या कर लेते हैं, शरीर से निकाल दिया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है। उस चीजों को, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। तो हमको ये अब समझना है कि आपको फिगर में देगा कि मानव को उत्सर्जन तंत्र बताइए, और फिगर के साथ समझाना होगा। अब इसमें आपको लिखना होगा, देखिए क्या करना है। मान लीजिए ब्लड आपका यहाँ महाशिरा से आया, ब्लड किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर फिल्टर हो गया, ब्लड नेफ्रॉन है वो छान देना। इसमें साफ करने के बाद जो फिर इसमें से फिल्टर होके आएगा, वो इधर से जाएगा, यहाँ से आकर फिर किसमें जाएगा, यहाँ से होगा, देखिए यहाँ से आएगा। ये क्या है, नलिका, ये वाला, ये तो ब्रिक हो गया, ब्रिक वही किडनी को बोला जाता है, ठीक है। जो कॉर्टेक्स, बाहर वाली संरचना को कॉर्टेक्स बोला जाता है। ये वाला जो संरचना है जहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाया जाता है ना, यूरिया पाया जाता है, ये उस हाइलम है, वो जगह हाइलम है। यहाँ से एक नलिका बन के आई है, इस नलिका को हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये पतला नलिका है, मूत्रवाहिनी। मूत्र किडनी से जो छनता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन उसको छान देता है, तो हाइलम के द्वारा यहाँ से आता है, और आने के बाद ये मूत्रवाहिनी में आता है। मूत्रवाहिनी से होते हुए आएगा कहाँ, मूत्राशय में। इसमें पूरा जो हमारा मूत्र है, जो हैवी मूत्र होता है, वो क्या होता है, मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय की कैपेसिटी लगभग आधा लीटर या 1 लीटर के लगभग इसमें पानी मूत्राशय में इकट्ठा एब्जॉर्ब हो सकता है, मतलब इसमें मतलब रह सकता है। तो यहाँ मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में आएगा, और मूत्राशय में एक नलिका, पतली नलिका होता है, उसको बोला जाता है मूत्रमार्ग। और ये मूत्रमार्ग का कनेक्शन किसमें जाता है, शिश्न में। शिश्न स्त्रियों में अलग होता है, ये स्त्रियों में अलग होता है, और जेंट्स में जो होता है वो शिश्न होता है। तो शिश्न के द्वारा हम लोग उसको क्या कर देते हैं, मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। मूत्र में क्या रहता है, यूरिया रहता है। क्या रहता है, यूरिया रहता है, ठीक है। तो उसको हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, अमोनिया को लीवर क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये यूरिया जो होता है हम लोग बाहर मूत्राशय, मूत्रमार्ग से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारी संरचना। आगे कल इसके बारे में और भी बताया जाएगा। ये यहीं पर मैं अपना क्लोज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र। आगे इसके बारे में जो भी बचेगा उसको आगे बताया जाएगा, अगले क्लासों में समझाया जाएगा। अभी बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र है। थैंक यू।